आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मेरा नाम है अंजलि तिवारी। सासाराम नगर निगम की चुनाव को लेकर सबकी ज़बान पे एक ही चर्चा है कि आखिर सासाराम में मेयर कौन बनेगा। लेकिन यही चर्चा जब हम सीनियर लोगों के बीच में करते हैं तो कुछ और ही देखने को और सुनने को मिलता है, क्योंकि ये लोग ज़मीन की हकीकत देख रहे हैं और लोगों को बहुत दिनों से पहचान रहे हैं। आज मैंने सुबह एक वीडियो शूट किया जिसमें वोटरों ने बताया कि पहली बार है तो थोड़ा कंफ्यूज है मेयर को लेके कि आखिर कौन सी बदलाव होगी मेयर के चुनाव होने के बाद। लेकिन यहाँ जो मुद्दा सबसे बड़ा निकल के सामने आ रहा है कि 16 से लेकर 24 सितंबर तक लगातार जो नामांकन हो रही है, अभी तक दर्जनों प्रतिनिधि जो है नामांकन कर चुके हैं, भावी प्रतिनिधि। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि कौन सा वो चेहरा निकल के सामने आएगा जो मेयर प्रत्याशी होगा और सासाराम में बदलाव करेगा। हर जगह कचरा है और लोग परेशान हैं। फाइनली लोगों का ये कहना है कि इस बार जो चुनाव हो और जो मेयर के रूप में आए वो सासाराम में बदलाव करे। तो हमारे साथ यार लोग जुड़े हैं और हम बात करते हैं कि इस बार मेयर बनने के बाद लोग क्या बदलाव करेंगे। मैं के सिंह सासाराम का प्रमुख रहा हूँ 2002 में, और हमारी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। तो जाहिर सी है कि मेरा जो दिलो दिमाग है उसी स्तर की होगी और उसी दिशा में मैं सोचने का काम करूंगा। इस बार क्या नया देखने को मिल रहा है नगर निगम में, क्योंकि लगातार जो लोग हैं नामांकन कर रहे हैं, सभी एक से एक दावे कर रहे हैं, वोटरों को अपनी तरफ रुझाने की प्रयास कर रहे हैं। क्या नया देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और जब सारे लोग चुनाव लड़ते हैं तो अपनी बात बरसाती मेढकों की तरह टरटराने लगते हैं, कहते हैं, बुदबुदाने लगते हैं, ये सब काम करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना स्पष्ट तौर पे यही है कि सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है और उन्हीं महिलाओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिनका कहीं न कहीं सामाजिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर योगदान रहा है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो आत्मनिर्भर हैं पॉलिटिकली, उनको शिरकत करना चाहिए चुनाव में और मेयर जैसे पद को सुशोभित करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि मेरी पत्नी पर भी बहुत दबाव थे चुनाव लड़ने का मेयर पद के लिए। सुभाष सिंह नाम है, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं और पॉलिटिकली ससुराल पक्ष से भी काफ़ी पॉलिटिकली दबाव रहा है, पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक, और मायके पक्ष से भी काफ़ी दबाव रहा। नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS तमाम लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन समाज में रहा है। लेकिन मैं पत्नी को गया कहने कि चुनाव लड़ना है, तो पत्नी ने स्पष्ट मुझसे सवाल किया कि आप मेयर अब बनाएंगे, और जब मैं मीटिंग में जाऊंगी तो क्या आप कुर्सी लगा के बाहर बैठेंगे? कुर्सी लगाकर हॉल के बाहर बैठेंगे आप में हिम्मत है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, सीट तो आरक्षित है, सिर्फ महिला ही लड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, महिला जब नामांकन के बाद बाहर आ रही हैं तो कुछ बोल नहीं पा रही, या तो उनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं या तो उनके जो जनप्रतिनिधि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात है कि जब महिला सामने से लीड नहीं कर सकती हैं तो मेयर बनने के बाद जनता को क्या सेवा देंगी? बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। मैं मीडिया दर्शन को बधाई देना चाहता हूं कि आज के वर्तमान जो नगर निगम का चुनाव शुरू हुआ है, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहले वार्ड पार्षद चुनते थे मुख्य पार्षद को, लेकिन बड़ा अच्छा बदलाव लोकतंत्र में हुआ। ये हम लोगों की बहुत दिनों से मांग भी चल रही थी कि जनता प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो सर्वोच्च चेयर है उस पर बड़ा मेयर बैठे। वह बदलाव तो हो गया, और बड़ा बदलाव तो महिला सशक्तिकरण की तरफ भी हुआ कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने यह रोस्टर आरक्षण करके लाया है। लेकिन कहीं न कहीं से अभी प्रमुख जी ने सही बात कहा कि देश में सब चीज़ आत्मनिर्भर चल रहा है। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर ना होकर, हम लोग शॉर्ट में उसको कहते हैं PP, यानी पार्षद पति, जहाँ भी सुना जाता है पार्षद पति। अरे भाई, पार्षद पति क्या होता है? या तो पार्षद होता है, लेकिन पार्षद पति बैठते हैं बहुत जगह, तो मीटिंग में भी बैठते हैं और नीतिगत निर्णय भी लेते हैं। तो आपके मीडिया के मार्फत यह कहना चाहते हैं कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के तहत आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा
चूँकि इसका उदाहरण आप थोड़ा, जब आप हमसे ये सवाल कर रही हैं तो अतीत में हम थोड़ा जाना चाहेंगे। चूँकि जो भी हमारे यहाँ मुख्य पार्षद हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके मार्फत, वो महिला मुख्य पार्षद बनी और कहीं ना कहीं से वित्तीय अनियमितता में या भ्रष्टाचार के मामले में हमारे यहाँ 2 मुख्य पार्षद जेल की हवा खाए। और आपने सही कहा कि आज भी सासाराम की सड़कों पर अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बिना कीचड़ के आप चल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा पानी बरस जाए तेज तो हर मोहल्ले में जल जमाव हो जाता है। और सबसे बड़ा कि इतना दिन नगर परिषद रहा और कूड़ा उठाने का और उसका डंप करने का जगह नहीं खोज पाया नगर पालिका परिषद। और आप देखते हैं कि शेर शाह मकबरा के सामने जो वो डाब होते हैं पीकर फेंक दिया जाता है। भाई विश्व धरोहर का यह प्रतीक चिन्ह है शेर शाह मकबरा, जिसकी लड़ाई हम कई दिनों से लड़ते थे, हम लोग महीनों से लड़े हैं, और उसके सामने आप कचरा फेंकते हैं। कचरा का कोई जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मेयर वही बने जो शहर की सूरत और सीरत बदल दे। एक बार निर्विवाद रूप से मैं कहना चाहूँगा, और यह तब तक सूरत और सीरत नहीं बदलेगी जब तक उस महिला के पीछे या उस कैंडिडेट के पीछे उनके पति रहेंगे। खरीद फरोख्त तो निश्चित रूप से कि रुक जाएगा, वार्ड पार्षदों की खरीद पर इससे रुक जाएगी, क्योंकि जनता डायरेक्ट देगी। भाई जनता अगर सासाराम की सूरत सीरत को अच्छा बनाना चाहती है तो निश्चित रूप से ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रत्याशी को जिताएंगी। निश्चित रूप से अगर नहीं जनता चेती, भाई सासाराम, आपके माध्यम से मैं एक यह निवेदन भी देना चाहता हूं कि अगर सासाराम की जनता नहीं चेती, इससे ऊपर नहीं उठा, तो निश्चित रूप से सासाराम की जो सीरत और सूरत है वो नहीं बदलेगी। जो आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं पड़ी रहेंगी। आप घूम रही हैं, मीडिया के मार्फत घूम रही हैं, शहर में कहीं देख रही हैं कहीं लाइट एक जलता है। आप सासाराम रेलवे स्टेशन पर उतर कर जाइए, कहता है लोग सासाराम। हमने कहा जी अब यह नगर निगम हो गया। निश्चित रूप से नगर परिषद के जब बदलाव होते हैं, जब ढांचे बदलते हैं तो टैक्स बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाते हैं। और आज टैक्स बदल गया, लेकिन आज भी मोहल्ले में, आज़ादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन आज भी मोहल्ले, फजलगंज का आपको उदाहरण देते हैं, टंकी बनकर तैयार है, मगर फजलगंज के बैंक कॉलोनी और उसके आसपास के इलाके में पीने का जल नहीं मिला, जो जल और नल का खुला मजाक बन गया है नगर परिषद। इसलिए मैं आपके मार्फत सासाराम की जनता को आह्वान करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार को बड़ी चेयर, सासाराम की बड़ी चेयर पर बैठाना, जो मेयर के रूप में सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर के रूप में काम करे, फाइलों को देखे, फाइलों को समझे। अन्यथा पति के अगर चक्कर में आप पड़ी, अगर आपने पति को पीपी बनाया तो निश्चित रूप से जेल की हवा खानी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जब काबिलियत ना हो तो उस चेयर पे ना बैठे। और पीपी नाम के जो शब्द है ना, महिलाओं को हटाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को हटाएंगी नहीं, आपकी पहचान भी समाज में सामने नहीं आ सकती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनाव के टाइम में जितने भी प्रतिनिधि फील्ड में उतरते हैं, लोगों के पास मिलने जाते हैं और वोट इस तरीके से मांगते हैं मानो जैसे उसे बहला रहे हैं। करोड़ों वादे कर जाते हैं, इतने वादे कर जाते हैं जो उनके फंड में होता भी नहीं है और वो कभी कर भी नहीं सकते हैं। और शायद चुनाव होने के बाद वो लोग अपने घर जाके सो जाते हैं और जनता की हालात वही रहती है जो आज है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही मीडिया दर्शन के आप लोगों को बधाई देते हैं और कहते हैं कि पंचायत भी चुनाव, आप जाइए एमपी और एमएलए में, जब औरतों को उतारा गया तो यही बात कहा गया कि औरत नहीं काम करेगी, पति काम करेगी। पंचायत स्तर पर भी जब रिजर्वेशन हुआ 35%, उसमें अति पिछड़ा जनरल, सबका औरत बाहर निकलने के लिए लोग बरसते थे। लेकिन जब आरक्षण मिला तो निर्भीक होकर वो ब्लॉक में, जिला परिषद में, विधानसभा में जाकर अपना प्रतिनिधित्व की। 2-4 महीना, साल भर उसको दिक्कत हुआ। फिर जब आदमी में टैलेंट होता है तो वो काम आप रूपी धीरे धीरे सीख लेता। कोई भी नेता हो, चाहे आप पढ़ भी रहे हैं, चाहे बिजनेस भी कर रहे हैं, पेट से सीख कर नहीं आते हैं जी। किसी आदमी को काम करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो हम लोग सासाराम का चुनाव हो रहा है, जो भी जीत कर आएगा उसको ईमानदारी से यहाँ का कार्य अच्छी तरह से
करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो वो बोले विनोद सिंह की 2 चेयरमैन इसके पहले जेल चले गए हैं, फिर 2 पदाधिकारी भी जेल जा चुके हैं। जो अच्छा काम नहीं करेगा फिर चुन कर नहीं आएगा, जनता उसको खदेड़ देगी। तो इसलिए हम यही कहेंगे सासाराम के जनता से कि जिसको भी चुने उसको एक समय दीजिए, वो अपने काम पर खरा उतरेगी। आप उसी में जो अच्छे आदमी हैं उसको चुन कर आप यहाँ का नगर परिषद का मेयर बनाइए, यही हमको उन लोगों का शुभकामना है। ये खदेड़ने की शब्द जो है बार बार आ रही है जनता की तरफ से। इससे पहले भी जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें भी जनता का यही कहना है कि जो भी मेयर आएंगी वो अगर सही तरीके से जनता के हित में काम नहीं करेंगी तो उन्हें खदेड़ने का काम किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोरोना काल में कुछ ऐसे लोग हैं समाज सेवी जो लगातार लोगों के बीच में रहे और सेवा करते रहे। लोगों का ये भी कहना है कि ये एक चोचलाबाजी है, चुनाव के लिए तैयार किया जाता है वोटरों को अपनी तरफ एक्टिव करने के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोरोना काल में जितने भी टटर करके मेढक लोग रोड पर आए हैं, एक कोरोना काल में कोई सेवा करने वाला एक भी प्रत्याशी नहीं है। जो भी प्रत्याशी है सब पैसे वाले हैं, अखरोट फरोश के धंधा करने वाले हैं। और यहाँ उसी प्रत्याशी को वोट देना है कि जो स्वावलंबी हो, औरत अपने से डील करे, पति के साथ काम ना करे। हम लोग का यही कहना, आत्मनिर्भर हो, खुद आके जनता से लीड करे, यही हम लोग। आप सुन रहे हैं लगातार सबका यही कहना है कि जो भी महिला इस बार मेयर प्रत्याशी के लिए दावेदारी ठोक रही है, उन्हें लग रहा है कि मैं सासाराम की मेयर बन के सासाराम का विकास कर सकती हूं, तो वो अपने पति के सहयोग से आगे ना बढ़े, आत्मनिर्भर बने और जनता के सामने जाके खुद लीड करे, जनता की समस्या सुने और बदलाव करे। क्योंकि सासाराम में बदलाव की बेहद जरूरी है। लोग तंग आ चुके हैं यहाँ की गंदगी से और तमाम समस्या से। जरूरी है कि यहाँ कोई ऐसा मेयर आए जो सासाराम नगर निगम में बदलाव करे। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।